कॉलेज का निर्माण होने वाला है और आज ये मौका मिला है। मैंने मेश्राम सर को लखनऊ में आज से 4 महीने पहले एक हमारी गुफ्तगू हुई थी, उसमें मैंने कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला था। जैसे शुक्ला सर ने बताया, मैं अपने कार्य के सिलसिले में दुनिया में इधर उधर घूमता रहता हूँ और हमेशा प्रयत्न करता हूँ कि हम क्या सीखें, क्या गढ़ें, क्या करें और अपने देश और अपने समाज के लिए उससे बेहतर चीज़ निकालें, जो हम अपने स्थान पर अपनी पूंजी के हिसाब से, अपने मार्केट के हिसाब से, जिसका हम आत्ममंथन करके, जिसको हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी बोलें या हम अपने क्षेत्र के लिए उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाएँ। तो आज इस मंच से मेरी गोरखपुर के इस मंच से ये पुकार होगी, ये समर्पण भाव से मैं बोल रहा हूँ। आदरणीय मेश्राम सर, मैं आपका ध्यान चाहूँगा कि यूपी उत्तर प्रदेश सरकार क्या गोरखपुर को भारत का एक एनिमल हेल्थ, पोल्ट्री और बायो इनोवेशन कॉरिडोर, क्या एक गलियारा बना सकती है। देखिए, मूलभूत सारी सुविधाएं आपके प्रदेश में, एक पॉलिसी है पोल्ट्री डेवलपमेंट की। आपका गोरखपुर या इसका जो पूर्वांचल क्षेत्र है, इसकी भौगोलिक अवस्था इस तरीके की है कि इधर ये एक तरीके से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का काम कर सकता है। इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लगाती हूँ। आप लोग जानते हैं, जो रोड का जाल उत्तर प्रदेश में बिछ रहा है और जो बिछा है, और एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, इससे व्यापार का विकास जरूर होगा। अगर ये व्यापार का विकास होगा, इसमें हमारे पोल्ट्री व्यवसाय का, एनिमल हेल्थ सेक्टर का कितना विकास होगा, ये हमारी पॉलिसी पे, हमारी सोच पे, हमारी विचारधारा पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं इस भौगोलिक स्थिति का और जो इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, उसको हम कैसे बेटर एक्सप्लॉइट कर सके, मैं इस मंच के माध्यम से अपनी 5 बातें आप जनता के, आम जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे ताली बजाकर आखिरी में आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि ये मैं हृदय से लिखी हुई बातें हैं। जैसे मेरा उत्तर प्रदेश से नाता है, मेरे नाना जी यहाँ पे थे और हम लोग माइग्रेट हो गए मध्य प्रदेश को, और रामपुर करवन मेरा गांव है उन्नाव के पास में। तो मैं देख रहा हूँ कि पोल्ट्री फीड सेक्टर, कैटल फीड सेक्टर मेरे उस क्षेत्र में भी बढ़ा है उन्नाव के पास, और बाकी जगह विकसित हो रहा है। लेकिन जो विकास की गति थी अभी तक, वो स्टेज 1 थी। स्टेज 1 से स्टेज 2, स्टेज 3 आप उस तरीके से नहीं जा पाएंगे जिस तरीके से अभी आपकी प्रगति हुई है। तो मेरा पहला जो मूल जो पॉइंट है, वो है, क्या हम उत्तर प्रदेश में एनिमल हेल्थ मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बना सकते हैं कि नहीं। इसके लिए एक निर्धारित औद्योगिक क्षेत्र, वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी वैक्सीन, फीड एडिटिव, डायग्नोस्टिक्स, इसके लिए मुहैया कराया जाए, जिसे कंपनियों को आकर्षित किया जाए। सरकार एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे और इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करे, जॉब क्रिएट करे और इनोवेशन करे, और उसको देश में भी और विदेश में भी यहाँ से एक्सपोर्ट करने की सुविधा प्रोवाइड की है। दूसरा, वेटनरी कॉलेज को केवल हम टीचिंग इंस्टीट्यूट ना बनाएं। अभी सुरेश नायडू जी ने कहा, जब किसी चीज़ का नवाचार होता है, नवनिर्माण होता है, उस नवनिर्माण की प्रक्रिया में भूतकाल की जो समस्याएं हैं, उसका अगर चिंतन मनन ठीक से किया जाए, तो आप नए जो नवाचार करना चाहते हैं, उसकी जो आधारशिला है, बड़ी ही मजबूत रहेगी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वेटनरी कॉलेज को केवल टीचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, इनोवेशन हब भी बनाना चाहिए। वेटनरी कॉलेज एक इनोवेशन हब होना चाहिए। कॉलेज के साथ एक सेंटर ऑफ पोल्ट्री एंड एनिमल हेल्थ इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाना चाहिए, जहाँ पर एकेडेमिया के साथ अप्लाइड रिसर्च हो, जहाँ पर किसान, पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन यहाँ की जो लोकल है, कल मैं राजू सिंह जी से मिला था संध्या काल को, तब भी मैंने देखा कि आपके मेंबर लोग काफ़ी एक्टिव है यहाँ पर। तो अगर हम उसको ले करके कॉलेज के साथ एक इंक्यूबेशन सेंटर, इनोवेशन सेंटर बनाते हैं, तो एक एडवांस वेटनरी डायग्नोस्टिक और डिजीज सर्विलेंस नेटवर्क तैयार होगा। क्योंकि आपके व्यापार में जो सबसे बड़ी रिस्क है, वो धन की नहीं है, वो रोग की है। मार्केट तैयार है, मार्केट ग्रो हो रहा है, लेकिन रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। तो रोग आपकी कैपिटल के लिए सबसे बड़ा रिस्क है, और इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए केवल टीका लगाना या वैक्सीन लगाना या फीड एडिटिव से नहीं होगा।
इसके लिए हमको प्रिवेंशन इज द बेटर पॉलिसी। तो प्रिवेंट करने के लिए प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, प्रिडिक्ट करने के लिए डिजीज डायग्नोस्टिक्स को स्टडी करना पड़ेगा और उसके आधार पर हमें क्या होने वाला भविष्य में उस तरीके की प्रक्रिया को हमें निर्धारित करना पड़ेगा, किसानों को अवगत कराना पड़ेगा। इसलिए ये इनोवेशन सेंटर जो है मैं चाहता हूँ होना चाहिए। मैं अंत में इतना बोलना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के पास में जन है, धन है, जल है और बाहुबल है और युवा शक्ति है, जो सब कुछ इस पोल्ट्री प्रोटीन मार्केट के लिए निर्धारित चीज़ें हैं। कुछ लोगों ने अभी बताया मंच से, तो सबसे बड़ी चीज़ है आप लोग भी अपने माध्यम से ये स्वयं अधिकार होना चाहिए कि लोग जो अंडा खाएं। जो कुपोषित राज्यों में हमारे राज्य का भी एक नंबर आता है, तो एग एक देना चाहिए मिड डे मील स्कीम में सरकार को, और ये सबसे बड़ा विकास का स्तंभ होगा, क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क की स्वस्थ प्रदेश और भारत का निर्माण कर सकता है। तो जो लोग चाहते हैं खाना उनको मुहैया कराया जाए, ऐसी मेरी मंच से भावना है। और दूसरा, हम डिजीज डायग्नोस्टिक और सर्विलेंस हब की स्थापना करें। मेरे पूर्व जिन्होंने मंच से बोला उन्होंने इस बात को रखा, जिसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मेरा विशेषज्ञ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, जैसा शुक्ला सर ने बताया। अभी इंडिया का सबसे पहला डिजीज प्रिडिक्शन मॉडल हम लोग पोल्ट्री इंडिया के समय लॉन्च करने वाले हैं। उसमें हमारा काफ़ी काम हुआ है, पिछले 2 वर्ष में हमने इसमें काफ़ी समय लगाया है। तो हमारी जो संस्था है एफ डाटा, ये छोटे किसानों के लिए ऐसी चीज़ बना रही है जो हम किसानों को फ्री में मुहैया कराएंगे। हम किसानों को फ्री में मुहैया कराएंगे जिससे वो अपना निर्णय खुद ले पाए। चौथा है पोल्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप जोन। मैं चाहूँगा कि इस कॉरिडोर के अंदर या वेटनरी कॉलेज के साथ एक पोल्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप जोन बनानी चाहिए, जहाँ पर सारी जितनी भी संभावनाएं हैं और जितनी भी समस्याएं हैं उनको एक माला के रूप में पिरो करके जो व्यक्ति या जो युवा इस व्यापार के अंदर शामिल होना चाहता है, अपनी पूंजी लगाने के पहले उसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिले, जिससे फेलियर के चांस